और काहे को साहिब मेरी छोड़ी रे उंगरिया, काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उंगरिया। मन सूझे नहीं रा मेरा मन भाव दास काल नांगरिया, नांगरिया। काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उंगरिया, सूझे नहीं रास मेरा मन भाव दास काल नांगरिया, नांगरिया। काहे को साहिब मेरी छोड़ी रे उंगरिया। बिछड़ के हमने तुमसे सतगुरु टुकड़ा पाए अपारे हो। बिछड़ के हमने तुमसे सतगुरु टुकड़ा पाए अपारे हो। नाक में गम आ गया अब तो, नाक में गम आ गया अब तो, सही काल की मार हो, सही काल की मार हो। काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उंगलिया, काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उंगलिया। हमें सूझे नहीं रास मेरा मन भाव दास काल नांगरिया, नांगरिया। काहे को दाता मेरी छोड़ी रे टूटी सतगुरु की मेहर से ये मृतलोक में हम सब आए हुए हैं। इसके बारे में संतों ने लिखा है, ये देश हमारा अपना नहीं है। संत आते हैं, हमें वो भेद बताने के लिए आते हैं कि चलो भाई ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सतलोक सचखंड नामी है। जिस देश से तुम उस मालिक से वादा करके आए हो, उस सतपुरुष से बिछड़कर इस काल की नगरी में फंसे पड़े हो। यहाँ युगों के युग बीत चुके हैं, लेकिन हमें अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिला। कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी पेड़, कभी पौधे, ये बनते बनते नाक में दम आ गया, लेकिन हमें अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। जैसे कोई पक्षी या कोई और जानवर पिंजड़े के अंदर बंद हो जाता है, तो उससे निकलने के लिए बड़ी कोशिश करता है, जख्म हो जाती है, सिर मारता है निकलने के लिए, लेकिन निकला नहीं जाता क्योंकि उसमें दरवाजा बंद पड़ा है। इसी प्रकार संत कहते हैं यह आत्मा और सतपुरुष की अंश है और इस काल की नगरी में आकर फंसी पड़ी है। यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। संत कहते हैं कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो। कि सारा विवेक करके देख लिया है, अनुभव करके देख लिया है संतों ने। संत कहते हैं हमने सब कुछ देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई निर्धन दुखी है, कोई धनवान दुखी है, सारे ही दुखी हैं। फिर कहते हैं कि फिर कौन सुखी है? सुखी वो हैं जिनका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी की कामकाज कर गए, वो सुखी हैं। बाकी सारी दुनिया ये दुखी है। आज देखो कैसा हाल हो रहा है, कैसे देश एक दूसरे को लड़ रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, कितना नुकसान है। क्या वो सुखी हैं? इसलिए संत कहते हैं अंदर ये दुश्मन बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी को शांति नहीं आने देता। हर समय इनकी बेचैनी सताए रहती है। इसलिए संत कहते हैं कि जिस आत्मा को होश आ जाता है, बोध हो जाता है, और वो आत्मा समझ जाती है कि मैं यहाँ परे देश में हूँ, ये परदेश है, हम सब परदेसी हैं, उसको होश आता है कि मेरा कोई घर और है, मेरा मालिक कोई और है। तो उससे फरियाद करती है आत्मा का, ए मालिक
तूने मेरी उंगली छोड़ दी है और इसमें मृत लोक में मैं धक्के खाती हूँ। कभी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बनते बनते नाक में दम आ गया, मेरा छुटकारा ना हुआ। ए मालिक तू दया कर, मुझे अपने देश बुला ले, मैं कहाँ पड़े हूँ यहाँ। ये काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं। हम ये सोचते हैं कि ये बाहर की जितने हम सोचते हैं कि भाई इनमें हमें सुख है, उनमें भी सुख नहीं है। बेटी बेटाओं ने धोखा दे दिया। हम बेटी बेटाओं में सुख समझते हैं तो बेटी बेटाओं ने हमें धोखा दे दिया। कोठी बंगलों ने धोखा दे दिया। कोठी बंगलों ने धोखा दे दिया, बैंक बैलेंस ने धोखा दे दिया, इस काया ने धोखा दे दिया। फिर इनमें तो कोई साथी नहीं बना, इनमें तो सुख नहीं मिला। कोई ऐसा भी सुख है जो यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। वो सुख कौन सा है? वो एक नाम का सुख है। जिसने उस राम नाम की दौलत को इकट्ठा कर लिया, जिसने उस मालिक की भजन बंदगी कर ली, वो सुखी हैं। वो अपना भी काम कर गए और इस संसार के कर्ज भी अदा कर गए। संसार का कर्ज अदा करना क्या है कि जो संतों से नाम मिला है उसका अभ्यास करके ये काल का कर्ज खत्म करने का ठीक रास्ता है। कितने आप जप तप पूजा पाठ कर्म धर्म कितने ही कर लें, इनसे कभी कर्ज खत्म नहीं होते। इनसे तो कर्ज और बढ़ जाते हैं, क्योंकि संत कहते हैं कि जितना हम मालिक से मिलने के लिए पूजा पाठ कर्म कांड तीरथ व्रत ये करते हैं, उतने ही मालिक से दूर होते चले जाते हैं। मालिक के नजदीक जाने के लिए तो एक ही रास्ता है कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। कि चलते फिरते उठते बैठते हर्ष में सिमरन करते रहो, जुबान तर रहे तेरी यानी उस मालिक की जिक्र से। लेकिन जिक्र ये कौन का करती है? या जुबान ये सारी दुनिया की जिक्र करती है। इस जुबान पूरे दिन इधर उधर की जिक्र करने में लगा देती है अपना टाइम पूरा, मालिक की जिक्र नहीं। जिनको मालिक की जिक्र करने का शौक है, जिनकी जुबान पर मालिक की चर्चा रहती है, सतगुरु सतगुरु रहता है, याद रखो उन पर बहुत बड़ी कृपा है। नहीं सब भूल जाते हैं, पता ही नहीं रहता। संत याद दिलाते हैं, चलो भाई होश में आ जाओ, जागरे मुसाफिर प्यारे सोबे मतना, हीरा सा जन्म प्यारे खूब मतना। ये हीरा सा जन्म मिला है, इसको बर्बाद मत करो। इसलिए आत्मा कहती है, प्रीतम मुझे तुमने अपने देश से मुझे इस गंदे देश में छोड़ दिया है, कब मेरा छुटकारा कराओगे? कब मुझे अपने देश बुलाओगे? कि मैंने बिछड़ कर तुमसे बहुत सारे दुख उठाए। जिस भी जूनी में गई हूँ वहाँ मेरे को कष्ट ही कष्ट मिले, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरखत भोगे हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता, इस सारी जूनियाँ भोगी हैं। इनमें कष्ट ही कष्ट झेले, गंदी से गंदी जूनियाँ, गंदी से गंदे खाने खाए हैं, गंदी गंदी मार पड़ी है, लेकिन है मालिक मेरा छुटकारा नहीं हुआ, बड़े कष्ट सहे हैं। इसलिए संत कहते हैं बड़ा सुंदर मौका मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है, बाकी सब अभागी बन के अब उम्र गुजार के चले जाएंगे, किसी को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए जो वो सियाना है जिसको चिंता है परमार्थ करने की, वो सियाना है जिसको चिंता है सेवा सिमरन दर्शन सत्संग करने की, बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी है। संत तो हरि की मातें जगाने के लिए कि जागरी मुसाफिर प्यारे सुबह मतना के घना दिन सोए लियो रे, अब जाग मुसाफिर जागे कि कितना सो लिया तू, हरी जूनी में सोता आया है, आज मनुष्य जीवन मिला है, आज भोर हुआ है, और इसमें भी अगर तू सोता रहा तो याद रख फिर आगे कोई ऐसी जूनी नहीं होगी जिसमें तुझे संत जगाने आएंगे। केवल मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर, मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर भी संत हम सबके बीच में रहते हुए हम सबको याद दिलाते हैं उस घर की, क्या कहते हैं वो, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है राजा कर्म को जाल पसारा हो, या कर्मों का जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं है, सुखी वो है जिनका ख्याल मालिक उनको जुड़ा है। हाँ जी। बिछड़ के हम तुमसे सती गुरु टुकड़ा पाए अपारे हो, नाक में दम आ गया मारे ते, नाक में दम आ गया मारे ते, सही
सागर कोई पानी का सागर नहीं, ये भव सागर है, ये कर्मों का दंदल है। ये कर्मों का दंदल ही हमें परेशान करता है, जो निकलने नहीं देता। इसमें हम फंसे पड़े हैं। इसलिए संत कहते हैं कैसे निकले हैं इस दंदल से। जब तक संत नहीं मिलेंगे, जब तक नाम नहीं मिलेगा, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक इस भव सागर से पार हो नहीं सकते। बाकी हम बाहर के कितने ही जतन कर लें, इनसे कभी कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हुआ है। भव सागर से पार तो वही होते हैं जिनको सतगुरु की महर से संत मिले, संतों से नाम मिला, जिन्होंने नाम का अभ्यास किया, वो अपने घर पहुंच गए। बाकी सभी 84 में धक्के खाते रहे। इसलिए संत कहते हैं जिस भी काम में तवज्जो देंगे आप, उसमें रस आता है। हम दुनिया में तवज्जो दिए बैठे हैं, इसलिए तो स्वार्थ में हमें रस आता है। बहन भाई, माँ बाप, कुटुंब, कबीला, जाति, धर्म, इनमें तवज्जो बांट रखी है, इसलिए इनमें रस आता है। छोड़ना नहीं चाहता कोई। बोलो, संत कहते हैं भी छोड़ दे तू घर, तू छोड़ दे ये संसार को ऐसे नहीं छोड़ना है। छोड़ना क्या है? अंदर से छोड़ना है कि ये संसार एक मेला है। हम सब यहाँ मेला देखने आए। इस मेले में हम सब मालिक के यानी जो हाथ है वो छूट चुका है, और इस मेले की रंग रलियों में हम उस मालिक को भूल चुके हैं। मालिक वो सतगुरु आता है तो संतों के अंदर बैठ कर आता है, वो हमें जगाता है, समझाता है तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा मालिक कोई और है। उससे मिलने के लिए आपको किसी मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है, संतों की आवश्यकता पड़ती है। संत उस मालिक के देश की जानकार होते हैं, हमें वो मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं? चलो अपने घर चलो, तुम्हारा देश नहीं। लेकिन हम ये काल की भी फौज उसने लगा रखी है। पूरी काल की जो फौज है वो चारों ओर लगी, यानी ऐसे उसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, जाल बिछा दिया कि कोई भी आत्मा अपने घर ना जा सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इंद्रियां, रजोगुण, तमोगुण, तमाम चारों ओर से यानी रस्सियों से इस आत्मा को बांध रखा है। कैसे निकल जाएगी आत्मा? हम जो कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, अरे क्यों कहता है? हर एक इंसान कह देता है बच्चे कौन पालेगा? हम बच्चे पालते हैं, काम करते हैं, लेकिन अपने काम की चिंता नहीं। जिसको अपने काम करने की चिंता है वो सियाना है, समझदार है। बाकी हम सब बेवकूफ बनकर उम्र गुजार रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं ये भव सागर है, इसमें पता नहीं पड़ता। जो हमें अपने दिखाई देते हैं वही धोखे हैं। याद रखो, वही धोखे हैं। कुछ समय के बाद ये टेंशन शुरू हो जाएगी, न्यारे साझी की टेंशन हो जाएगी, हिस्से बंटवारे की टेंशन हो जाएगी, फिर अपनी इज्जत बचाने की टेंशन हो जाएगी, फिर रोटी खाने की टेंशन हो जाएगी, फिर टेंशन में ही सारी जिंदगी गुजर जाती है। बोलो, इसलिए संत कहते हैं कि अगर तुमने संतों के उस संत मत में कदम रखा है, उनके मार्ग में कदम रखा है, तो मालिक की मेहर से वो क्या कहते हैं? वो समझाते हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि भाई दोनों काम करो। तुम्हें अपने संसार के कर्ज भी अदा करने हैं, बेटी बेटा का पालन पोषण भी करना है, इनके शादी ब्याह भी करने हैं, लेकिन ध्यान अपने मालिक को रखना है। जैसे एक पानी भरने के लिए पनिहारी जाती है, सिर पर घड़ा होता है, बगल में बच्चा होता है, साथ में सहेलियां होती हैं, लेकिन घड़ा गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? उसकी जो यानी तवज्जो है, उसका ख्याल है, उस घड़े पर टिका हुआ है। घड़े से तवज्जो हट जाएगी, ध्यान हट जाएगा, तुरंत घड़ा गिर जाएगा। इसलिए संत कहते हैं सारा संसार में जो हम यहाँ रहते हैं, ये सारा संसार एक ध्यान का खेल है। हम ध्यान से दुनिया के काम करते हैं, हम ध्यान से अपने घर गृहस्थी की काम काज करते हैं, ध्यान से अपने स्वार्थ के काम करते हैं, ध्यान से बच्चों के पालन पोषण करते हैं। कभी ध्यान से भक्ति की है? कभी ध्यान से सिमरन किया है? कभी ध्यान से सेवा की है? कभी ध्यान से सत्संग करा है? कभी ध्यान से दर्शन किए हैं? ये ध्यान ही तो नहीं है जो हम भटके हुए हैं। जब तो हम भटक जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान की जो डोरी है वो हमसे टूट जाती है। फिर काल के बस इस देश में हम भटकते रहते हैं। फिर भाई अंडे मांस मछली खाना, यही तो कारण है ध्यान हटने का। भाई अंडे मांस मछली खाना, शराब पीना, गुटखे खाना, बीड़ी पीना, तमाम ये क्या है? ये ध्यान ही तो हटा हुआ है उस मालिक से। इसलिए हम यहाँ भटक रहे हैं संसार में, काल के देश में भटकते हैं। काल अपने खाने परोसता है फिर। हाँ जी। 5-25 मिले घिर खड़े हैं, पले पल करते खाते हो। 5-25 मिले घेर खड़े हैं, पले पल करे
चारों ओर से काल ने अपना जाल बिछा रखा है। क्या किया उसने? इस आत्मा को उस मालिक से भुलाने के लिए, उस देश से भुलाने के लिए क्या किया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे पहरेदार लगा रखे हैं। किस वास्ते? अकेली आत्मा को रोकने के लिए, कहीं अपने घर ना चली जाए, अपने घर ना पहुंच जाए। हम कहते हैं बीड़ी छोड़ दो, तो मन क्या कहता है? कैसे छोड़ रहे हैं? पेट फूल जाएगा, मर जाएंगे। हैं? कौन कह रहा है अंदर से ये? हाँ, तो मैं कहती है कि कोशिश तो बहुत करते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं कि छूट जाए या ये आदतें छोड़ दें, कोशिश बहुत करते हैं। ये कौन कहती है? आत्मा। मन क्या कहता है? कि धीरे धीरे छोड़ देंगे। और जो धीरे धीरे कहता है उस पर कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। जिसने एक बार प्रण कर लिया वही छोड़ सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है कोई छोड़ सके। जिसने एक दिन में प्रण कर लिया कि मेरा हीरा जन्म बर्बाद होता जा रहा है। एक एक श्वास बड़ी कीमती मिली है, जिसको हम अपने हाथों से ही बर्बाद करते जा रहे हैं, गंवाते जा रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं ये आत्मा बेचारी लाचार है और दुश्मनों के हाथ चढ़ गई है। दुश्मनों ने इसका हाथ पकड़ रखा है, तो वो इस विषय विकार के जंगल में लिए घूमता है। इसलिए समझ लो अच्छी तरह, चाहे देश का हो इंसान, चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया है। जिसने समय रहते हुए जाकर भजन सिमरन कर लिया, नाम जप लिया, सेवा कर ली, दर्शन कर लिए, बस वो सियाना है। बाकी सब मूर्ख बनकर इस संसार में ऐसे ही विचरण करते रहेंगे। इसलिए संतों ने हमेशा लिखा है, याद रखो, तुम्हें रोकने के लिए कोई गैबी ताकतें, गैबी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर खड़ी हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। वो गैबी शक्तियां तो हैं, काम दिखता है किसी को, अंदर से निकलता है। क्रोध दिखता है किसी को, अंदर से निकलता है। लोभ दिखता है किसी को, अंदर से निकलता है। अहंकार दिखता है किसी को, अंदर से निकलता है। ये इतने शक्तिशाली दुश्मन हैं। अब ये अहंकार की तो लड़ाई है जो देश देश इधर लाखों लोगों को मार रहे हैं। कितना खर्च हो रहा है, कोई दिखाई दे रहा है किसी को? अहंकार अंदर है। सारी ये विरोधी शक्तियां अंदर बैठी हैं। अब आत्मा अकेली है, चारों ओर दुश्मनी दुश्मन है इसके। कैसे इस जंग को जीतेगी आत्मा? लेकिन जब जीतेगी, संतों ने इसके लिए गवाहियां लिख दी हैं। जो क्या लिख दिया उन्होंने कहा है, अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पी ले रे बूटी, ब्रह्मा पी ले विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीरा ने ऐसी पी आवागमन छुटकी। कबीर साहब कहते हैं हमने ऐसी बूटी पी है जो आवागमन छूट गया। इसलिए संतों ने हमेशा ही समझाया है कि अपने घर चलना चाहते हो तो सिमरन करो, होश में आ जाओ, लग जाओ बस कि हाँ भाई चलो सिमरन करना है। चलते फिरते उठते बैठते नाम ले, बैठे चलते सोए सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो ये। वो नाम एक ऐसी शक्तिशाली ताकत है, शक्तिशाली एक ऐसा नाम का साबुन है जो आत्मा पर लगे हुए जुगों जुग के दाग धब्बे सब छुड़ा देता है। तभी तो कवि उन्होंने रविदास जी ने लिखा है कि जात भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो कहे रविदास चमारा। कि मेरी जात भी ओछी थी, मेरा कर्म भी ओछा था, लेकिन मालिक की कृपा ने मुझे नीच से ऊंच कर दिया। हम उनके ग्रंथ शास्त्र पढ़कर फायदा लेते हैं। हम अपने हाथों से ये श्वासें बर्बाद करते जा रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, होश में आ जाओ। हाँ जी। काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उमरिया, काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उमरिया, हमें सूझे नहीं रात मेरा मन बहुता, काल नांगरिया नांगरिया, काहे को दाता मेरी छोड़ी रे उमरिया। मैं मन चालू तुम हो दयालु, बख्शो बख्शन हार।
मन चालू है, ये बहरूपिया है, ये बड़े रूप रखता है। अगर इसके सामने कोई दबंग आ जाए तो हाथ जोड़ता है, गलती है कि अब आंदा ना हो। कमजोर आ जाए तो ले लेके घूसा और डंडा उसके ऊपर चढ़ जाता है मारने को। ये बहरूपिया है। इसलिए संत कहते हैं ये मन बहुत चालू है, इसने भजन बंदगी ना कर देने के लिए ठेका ले रखा है कि हम इस आत्मा को न भजन करने, न सेवा करने, न दर्शन सत्संग करने के लिए कोई भी सहारा नहीं देना। रोकता है ये कदम कदम। आत्मा कहती है कि भाई चलो थोड़ा बहुत तो कर ही लो कुछ ना। ये मन कहता है चल किसने देखी आगे की, आगे का कौन क्या देख रहा है, बस मौज मस्ती ले लो, इसी हीरा जन्म में और नहीं मिलेगी फिर। ये धोखा देता है, धोखा धक्का देते देते हमें गड्ढे में ले जा रहा है। ये होश नहीं है किसी जीव को। ये संसार काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं। संत कहते हैं तन धन सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कह तू सबका किया विवेका हो, कि सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं। एक सहजोबाई संत हुई है, उन्होंने लिखा है ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहज जो कहे लगी शून्य समाज। जिसका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के काम काज कर गया वो सुखी है। बाकी सब हाय हाय करके यहाँ से विदा हो जाएंगे। जितनी निंदा चुगली बैर विरोध ईर्ष्या ये क्यों बनाई है? ये काल ने बनाई है ताकि ये भजन ना कर सके। हम जब टेंशन में होते तो दिमाग बाबा मस्तानी कहते थे कि दिमाग में एक निंदा का टिप्पा भी बैठ जाए तो 2-2 4-4 महीने भजन नहीं करने देता। कोई टेंशन आ जाए तो भजन नहीं होता है। बोलो ये बीमारी किसकी लगाई हुई है? ये काल ने सारी बीमारी लगा रखी है ताकि इसको अपने घर की याद ना आ जाए, अपने मालिक की याद ना आ जाए। इसलिए संत कहते हैं मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ये दुश्मन है जो चारों ओर से लगे पड़े हैं, पता नहीं कब डंडा लेके तुम्हें कूट दें। इसलिए संत कहते हैं बड़ा सुंदर मौका मिला है, हीरा जन्म मिला है, इसमें बैठकर भी तुम भजन नहीं कर सके तो गधा घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनकर उसको याद नहीं कर सकते। ये समय मिला है मौका। हाँ जी।